ऑलराइट, सो बेटा सबसे पहले आई होप मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर है, एग्री? सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सर्ट्स फर्स्ट। हम लोग पहले सर्ट्स को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है? चलें जी। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट 3, तो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट। एक दफा आ जाएगा क्योंकि दोनों में दरम्यान में मल्टीप्लाई है। सो द आंसर इज स्क्वायर रूट 6। क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। यू कैन सी दैट दोनों के दरमियान में प्लस लगा हुआ है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, दे आर लाइक टर्म्स, इनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो 2 प्लस 5 इज 7, सो 7 स्क्वायर रूट 2 इज द आंसर। 7 स्क्वायर रूट 2 जो है वो आंसर है जी। क्लियर है बेटा सबको? ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, 5 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। अब 5 जो है बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, तो आप लिखोगे आंसर होगा 10 प्लस 25 स्क्वायर रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया जी। क्लियर है जी सबको? क्लियर है बेटा कि नहीं? ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। नजर आ रहा है कि दोनों ब्रैकेट सेम है, खाली प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो ये होगा a प्लस बी, और ये हुआ बेटा a माइनस बी, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट 2 है। बेटा 2 का स्क्वायर आता है 4 माइनस, अब यहाँ पे ख्याल करना, पहले 5 का स्क्वायर होगा तो अंदर आएगा 25, अब फिर स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आएगा 4 माइनस 2। 25 इंटू 5 इज 25 इंटू 2 इज 50। सो आंसर आ रहा है -46 जी। क्लियर हुआ जी सबको? क्लियर हुआ बेटा सबको कि नहीं? जी, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, बस साथ साथ प्रैक्टिस करो, मेरे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप भी प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है इसमें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर। I wasted my nights you. जी खतीजा क्या कह रही हैं? खतीजा, यू आर सेइंग समथिंग? खतीजा प्लीज बेटा ये जरा कोशिश करें कि, वरना मैं माइक का एक्सेस बंद कर दूंगा सबके लिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज 1 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, और आपने इसको रैशनलाइज करना है। सो स्टेप वन, multiply and divide by its conjugate। conjugate क्या होता है? same denominator but the center sign should be changed। okay, same denominator but the center sign should be changed, तो center का sign आपने change कर देना है। तो this was my question, 1 divided by 2 minus square root 5। I will be multiplying with 2 plus square root 5 and divide by 2 plus square root 5। मैं 2 plus square root 5 और 2 plus square root 5 से जो है वो मैं डिवाइड कर दूंगा जी। क्लियर हो गया जी सबको? क्लियर हो गया बेटा सबको? अच्छा जी, बेटा मेरे साथ प्रैक्टिस करें, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करें। ओके, नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर। सो मुइज क्या होगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से तो वही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। जब आप सेम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे विद अ चेंज साइन तो नीचे थर्ड आइडेंटिटी बनती है। तो 1
1 into 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज द सेम थिंग, तो आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में बेटा आएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर में आएगा 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटा, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 5, बेटा 4 माइनस 5 होता है -1। जब -1 से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर न्यूमिनेटर के सारे साइन चेंज कर दें। आप इंटेंशनली -1 को मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर में +1 आ जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा -2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय +1, तो +1 हम लिखते नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जी क्लियर हुआ बेटा सबको? ये क्वेश्चन मेरे सामने ट्राई कर लो जरा, यू विल एक्सपीरियंस सच क्वेश्चंस इन पेपर। ठीक है जी, पेपर में आएगा। ओके, यू कैन सी द लास्ट स्टेप। बेटा यहाँ पे हमने 4 माइनस 5 किया तो -1 आया, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं छोड़ते होते, तो -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे माइनस माइनस +1 हो गया, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर -2 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी? सर्ट्स क्लियर हो गए? सर्ट्स क्लियर हो गए? चलो, दैट इज गुड, दैट इज गुड। चलें जी, सर्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो एक दो क्वेश्चन और करवाऊं कि नहीं? सर्ट्स क्लियर हो गया जी सबको? एक दो क्वेश्चन और करवाऊं कि नहीं? सर्ट्स क्लियर हो गया सबको? चलें जी, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ताकि क्वेश्चन 2 रैशनलाइज करें जी। मैं आपके सामने लिखता हूँ क्वेश्चन। 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस स्क्वायर रूट 7। चलें जी, स्टेप ले लें, कुछ स्टेप ले लें, वेट करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी देर। स्टेप ले लें बेटा, स्टेप ले लें, हरी अप। स्टेप ले लें बेटा, स्टेप करें सब, हरी अप। फर्स्ट स्टेप ले लें, फर्स्ट स्टेप क्या होगा जी? हरी अप, फर्स्ट स्टेप ले लें बेटा। फर्स्ट स्टेप होगा, अब मैं साथ साथ कर भी रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे सेम डिनोमिनेटर से, लेकिन दरमियान का साइन चेंज कर देना जी। ये स्टेप आई होप आप सबने ले लिया होगा। नाउ दरमियान में आपको मल्टीप्लिकेशन, यू कैन सी अ मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन द, सो इट्स अ स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लिखते नहीं। आपने लिखना है कि 6 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस स्क्वायर रूट 7, और डिनोमिनेटर में लिखना है 6 माइनस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस स्क्वायर रूट 7। ये स्टेप स्टूडेंट्स मिस करते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है। गलती ये हो जाती है कि आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 6 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पे आपकी गलती आएगी पेपर में। तो इसीलिए प्लीज स्टेप लीजिएगा। ये आएगा बेटा 36 प्लस 6 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय, नीचे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कटेगा, नोमिनेटर में कुछ नहीं होता। 36 प्लस 6 स्क्वायर रूट 7, 36 प्लस 6 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर इज ऑल्सो 36 माइनस 7। अब 36 में से 7 को माइनस करें तो आता है 29। 36 प्लस 6 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 29। अब 29 इज अ प्राइम नंबर, सो ये मेरा फाइनल आंसर है। आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है जी। देख लें जी बेटा, सबका आंसर सेम आया था? सबका आंसर सेम आया कि नहीं? चले, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर वो आप लोग बाद में ट्राई कर लीजिएगा, अभी नहीं। 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय
2 माइनस स्क्वायर रूट 3। चलें ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ट्राई दिस प्लीज। सेम प्रोसेस। बेटा 2 घंटे की क्लास है, 4 बजे खत्म होगी। 2 घंटे की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये वो 50 मार्क्स करवाऊंगा ताकि हर बच्चे के गलत ना हो जाए। ट्राई करें जी क्वेश्चन प्लीज। ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। हरी अप, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम प्रोसेस करें। राइट द क्वेश्चन, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सेम डिनोमिनेटर से दरमियान का साइन चेंज कर देना। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन होगी, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन होगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ विल बी मल्टीप्लाइड, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। असफहान बच्चे ट्राई करो। अच्छा, ये आखिरी दफा की ट्राई है, बस इसके बाद तो बस फिर पेपर है। चलें, जो बच्चे फंसे हैं उनकी खातिर करता हूँ अभी। 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड भी करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ। बचा न्यूमरेटर के साथ लिख लो। 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। बेटा न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स है, तो पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ, फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ। डिनोमिनेटर में बेटा आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर में जरा मल्टीप्लाई करती जाइएगा, गलती नहीं करनी बेटा, ख्याल करना है इसका। ये इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करो। चलो जी, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। अब याद रखें ये साथ भी आपकी कुछ है, तो वो साथ क्या है कि माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, भूलना नहीं। अब पहले बार माइनस लगाया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो माइनस 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट 3। अच्छा, प्लस माइनस इज ऑल्सो माइनस, 2 1 ज़ा 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट 9। नीचे आ जाएगा बेटा 4 माइनस 3। चलें जी, अब ऊपर देखें जी क्या हो रहा है। ऊपर न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया है जरा चेक कीजिएगा। 10 प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का 5 स्क्वायर रूट 3 और 4 स्क्वायर रूट 3 जो है ये लाइक टर्म्स है, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट 3, या मतलब स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बेटा 9 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट 9 बेटा 3 के बराबर होता है, तो 4 माइनस 3 1 आ रहा है। नीचे डिनोमिनेटर लिखने की अब जरूरत नहीं है। 10 माइनस 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 नीचे आ गया। 10 माइनस 6 इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो बेटा जिसने भी आंसर मुझे बताए हैं तो वो बेहतरीन हो गया। सर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता, कांट वी डायरेक्टली राइट 3? बेटा लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे उन बच्चों के लिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा होते हैं कैंसिल, लेकिन ये बाकी बच्चे स्टेप करें। आपको आ रहा है ना, तो आप भी स्टेप ले सकते हो, ठीक है। समझ आ गया बेटा। मैं यहाँ पे आज सिर्फ वही सवाल प्रैक्टिस करूंगा जो मुझे लगता है कि पेपर में आएंगे, ठीक है, इसके अलावा नहीं। ओके चलें जी, आगे चलते हैं। यार मुझे कुछ सब्र करें, मैं जरा यहाँ पे कुछ पेजेस लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं पेजेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ज़रा एक मिनट मुझे दीजिएगा, आप लोग अपना काम करते जाएंगे। मैं ये बाद में सेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग देखते जाएं जी। नेक्स्ट मुझे लगता है पेपर में आएंगे रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स, तो मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखूंगा। सरकमफरेंशियल सिमिलैरिटी में अब क्या क्या है सिलेबस में, अब तो प्रूफ करना नहीं आएगा ना, राइट, नहीं प्रूफ नहीं करना। सिमिलैरिटी में आ सकता है कि प्रूफ दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी जो है वो पेपर से आउट है। चलें, रिकरिंग डेसिमल्स में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करूंगा। यस इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे अपलोड होगी, लेकिन क्लास में प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स ये पेपर में आएगा तो इसीलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, बस एग्जाम्पल करवा देता हूँ फिर। फॉर एग्जाम्पल 2.34 विद अ डॉट,
डॉट मीन्स 4 is repeating, 4 is repeating, 4 रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 2.344444। अपनी मर्जी से कितनी दफा भी लिख लें तो बेहतर है। आई विल रिकमेंड कि 2-3 दफा लिख लिया करो, ठीक है। सो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे स्टेप वाइज समझाऊंगा, तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन। डॉट का मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है, तो आपने डायरेक्ट लिख लेना है कि x इज इक्वल्स टू 2.3444, कि ये रिपीट हो रहा है। नाउ वन नंबर इज रिपीटिंग, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करो 10 से, दो नंबर रिपीट हो रहे हो तो मल्टीप्लाई करो 100 से, तीन नंबर रिपीट हो रहे हो तो मल्टीप्लाई करो 1000 से, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, एज आई कैन सी दैट वन नंबर इज रिपीटिंग, तो बेटा मैं लेफ्ट साइड पे x को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x, और 2.3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 23.4444 आएगा। एग्री एवरीबॉडी और नॉट? बस जस्ट सिंपल सी एक लाइन लगा लें इसके नीचे एंड देन सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। बिल्कुल होगा बेटा ऐसे ही। तो 10x माइनस एक्स इज 9x। अच्छा जी, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, 4 में से 3 गया 1 आता है, 23 में से 2 गया तो ये आता है 21, तो ये आ रहा है 21.1। अब 9 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 21.1 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। अब 21.1 जो है बेटा ये मैथ्स में वल्गर डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, तो हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे असफहान, ताकि ये बन जाए 211 डिवाइडेड बाय 90, 211 डिवाइडेड बाय 90। तो जी 211 बाय 90 बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, गुड जॉब, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मैंने स्पेसिमन में इस दफा देखी, तो ये काम एग्जामिनर आपके साथ ऐसे कर सकता है, और वो कुछ ऐसे हो सकता है कि 5/4 प्लस 0.24 रिकरिंग। अब आपने करना क्या है, और ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एक फ्रैक्शन रिकरिंग डेसिमल के साथ ऐड हो रही हो, तो व्हाट यू विल डू, आप करेंगे क्या, आपने पहले रफ वर्किंग में आपने पहले 0.24 को फर्स्ट आप लिखोगे, फर्स्ट 0.24 रिकरिंग, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.2444। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4444। लाइन लगा के माइनस करो, यहाँ पे आएगा 9x, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 2 में से 0 गया तब भी 2 आ गया, तो ये x इज इक्वल टू 2.2/9 हो जाएगा, 2.2/9 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो 10 से ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा बेटा 22/90। 22/90 जो है वो 11/45 होता है, हाफ हो गया इसका। सो नाउ 11/45 विल बी एडेड विद 5/4, तो 5/4 के साथ आप ऐड करोगे, यू विल बी एडिंग 11/45। सो अब आपने नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करना जो है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं। आपने करना क्या है कि आपने राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, और इस साइड को मल्टीप्लाई कर देना है 45 से, तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब आपने रफ वर्किंग में मैंने मल्टीप्लाई करना है 45 इंटू 4, तो 5 4 जार 20, 4 4 जार 16 प्लस 2 180, तो नीचे आ रहा है बेटा 180, तो हम नीचे लिख देंगे 180। 45 इंटू 5, तो 450 का हाफ होता है 225, प्लस 11 इंटू 4 इज 44, तो जी 225 प्लस 44 क्या आता है, 220, कैलकुलेटर नॉट अलाउड है, अच्छा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, तो 9 6 और 2, ऊपर आ रहा है बेटा 269 डिवाइडेड बाय 180। जरा एक नजर देख लें कि क्या ये सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। 2 + 6 इज 8 एंड 8 + 9 इज 17, ऊपर एक ऑड नंबर आ रहा है और नीचे 180, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हम लोग इसको एज इट इज ही पेपर में छोड़ देंगे। दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर इज। जी बेटा क्लियर हो गया जी सबको, सबको क्लियर हुआ? चलें जी, एक दो सवाल और करेंगे हम लोग, रिकरिंग डेसिमल्स पे नहीं, अभी सबको आ जाने चाहिए, ठीक है। आ गया जी सबको? चलें, गुड, आगे चलते हैं जी। इसमें एक शॉर्टकट भी है, एक शॉर्टकट है जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉर्टकट ये है बेटा, अगर ये आ रहा हो लेट सपोज 0.3 रिकरिंग,
तो बेटा 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपने स्ट्रेट अवे, क्योंकि पहला नंबर द फर्स्ट नंबर इज नॉट रिपीटिंग, फर्स्ट नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो जस्ट स्ट्रेट अवे डिवाइड विद 19, 3/9, तो मतलब 1/3 इज द आंसर। अगर यहाँ पे होता 0.8 रिकरिंग, तो मैं लिखता डायरेक्ट 8/9। अगर यहाँ पे होता बेटा 0.12 रिकरिंग, तो मैं लिखता बेटा 12 डिवाइडेड बाई 99। अगर यहाँ पे होता बेटा 0.123 रिकरिंग, तो मैं लिखता बेटा 123 डिवाइडेड बाई 999। ये शॉर्टकट है। फर्स्ट नंबर इज नॉट रिपीटिंग, फर्स्ट नंबर ही रिपीट हो रहा है आपका। सर अगर ना पता चल रहा हो कि सिंप्लीफाई होना है, फिर अनसिंप्लीफाइड छोड़ सकते हैं, अगर नहीं तो कितने नंबर कटेंगे। बेटा इसको अनसिंप्लीफाइड छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कटिंग होती है कि नहीं होती। तो वो आपको टेबल्स देखने हैं, अगर ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इवन नंबर है तो टेबल 2 में आ जाएंगे। अगर नंबर्स को ऐड करने से मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो टेबल 3 में आ जाएंगे। दोनों नंबर 0 पे या 5 पे एंड हो रहे हैं तो टेबल 5 में कटेंगे। और फिर टेबल 7 का चेक कर लीजिएगा। टेबल 7 की चेकिंग के बाद आपको किसी टेबल के ऊपर चेकिंग करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर वो पेपर 2 में नहीं सिंप्लीफाई होता, नॉन कैलकुलेटर में नहीं होता, ठीक है। चलें जी, मैं एक डेसिमल आपके सामने लिखता हूँ, मुझे बताएं कि जी इसका आंसर क्या आएगा। 0.45 विद अ डॉट, लेकिन शॉर्टकट के लिए शर्त ये है कि 0 से स्टार्ट हो रहा हो। चलें जी, 0.45 इसका आंसर क्या आएगा बेटा। वेरी गुड, इट इज 45/99। अब फातिमा देख लें, 45/99 कैन बी सिंप्लीफाइड, ये सिंप्लीफाइड होता है, ठीक है। 45 एंड 99 दे बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ टेबल 3, बिकॉज 4 + 5 इज 9 एंड 9 + 9 इज ऑल्सो 18। तो आप इसको टेबल 5 में सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 33। अब देखें जी, ये फिर भी होता है टेबल 5 में, टेबल 3 में। सो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 11। अब आप कैलकुलेटर में 5/11 पंच करो तो 0.454545 आ जाएगा आपके सामने। जी क्लियर हो गया जी सबको। ये ट्रिकी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आएंगे, शॉर्टकट वाले 1 मार्क के लिए आएंगे। बेटा शॉर्टकट जो है मैं रिपीट कर देता हूँ। इन दिस शॉर्टकट the number will be starting with 0 and the first digit after the decimal will be repeating. Okay, so you have to see that how many digits are repeating. If one digit is repeating, divide by 19. If 2 digits are repeating, divide with 2 nines. If 3 digits are repeating, divide with 3 nines and just see that whether it can be simplified or not. अगर 0 की जगह कोई और नंबर आ जाए, लेट सपोज 1 आ जाए, तो फिर यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, ठीक है। ओके चलें आगे चलते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं, मैं वही चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप लोगों को आ जाए बेटा फ्रैक्शंस के ऊपर। ये पेपर में आते हैं, तो 5 मार्क्स के फ्रैक्शंस आप लोग जरूर देखोगे। इफ देयर आर 2 डेसिमल नंबर्स एंड 1 रिपीटिंग, देन वी विल सॉल्व विद प्रीवियस मेथड। यस, फ्रैक्शंस। चलें जी, पहला फ्रैक्शन ऐड करें, 1/2 प्लस 5/6। जी ऐड कैसे होगा बेटा, दो तरीके हैं, दोनों सिखा देता हूँ, दोनों देख लो। पहला है डिनोमिनेटर कंपेयर करो, तो इस साइड को मैं जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ गया 6 प्लस 5/6। राइट द डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर आ जाएगा 8/6। ठीक है जी, 8/6 सिंप्लीफाई होता है तो ये हो जाएगा बेटा 4/3। दूसरा मेथड क्या है बेटा, दूसरा मेथड है बेटा बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड में क्या करना है, जस्ट ड्रैग अ लाइन, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 2 × 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 × 6, 5 × 2। ठीक है जी, 1 6 are 6 प्लस 5 2 are 10, 2 6 are 12। ऊपर आ गया बेटा 16 डिवाइडेड बाय 12। सिंप्लीफाई करें बेटा, 16 4 के टेबल में कटता है, तो 4 और नीचे आ गया 3। सेम आंसर जी। दोनों में से जो तरीका आप लोगों को पसंद आए आप लोग पेपर में अप्लाई करें। सेकंड सेकंड फ्रैक्शन जी करते हैं जी, 1/2 प्लस 5/7 माइनस 6/8। हाँ जी, 6/8 की जगह पे मैं कुछ और नंबर लिख देता हूँ, 6/11। जी क्या होगा सबसे पहले, व्हाट वी शुड डू इन द बिगिनिंग। 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं। यस वी विल ऐड फर्स्ट, हम लोग पहले ऐड करेंगे, तो हम लोग पहले ये करेंगे। ठीक है जी, तो पहले ये कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 2 7s are 14, 1 7s are 7 प्लस 5 2s are 10, माइनस 6/11 7 आ रहा है नीचे। 7 + 10 is 17, 17/14 माइनस 6/11। ओके, अब मुझे डिनोमिनेटर को करना है सिंप्लीफाई, तो बेटा 14 × 11 करें, 14 10s are 140, 14 11s are 154।
अच्छा 17 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 14। अच्छा अब क्योंकि ये नॉन कैलकुलेटर पेपर है तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स खुद बना रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़े से बड़े नंबर आ रहे हैं। 17 टेंस आर 170, 170 प्लस 17 इज 187 माइनस 6 टाइम्स 14, 6 टेंस आर 60, 6 फोर आर 24, 60 प्लस 24 इज 84 डिवाइडेड बाय 154। 187 में से 84 को निकालें तो 103 आ जाएगा divided by 154. अब 1 plus 5 is 6, 6 plus 4 is 10, but 103 is 103 is equals to 4. So it means that it cannot be simplified. That is what my final answer is. Understood everybody or not? Answer है ये। साथ साथ प्रैक्टिस करें और सुनते जाएं साथ साथ। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस फ्रैक्शंस के अंदर आपको पेपर 2 में क्लियर मिलेंगे और वो होगा कुछ इस तरह का क्वेश्चन। वहां पे लिखा होगा 4x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विद 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9x। हो गए। सो इट्स अ मल्टीप्लिकेशन, तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन कर लें पहले। ठीक है, बाद बच्चों को कटिंग की आदत होती है, मैं कटिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, कटिंग में गलती करते हैं आप लोग। 4 3 ज़र 12, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 9 3 आर 27, 27x। कटिंग में अक्सर गलती हो जाती है सर, कुछ अजीब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल टू नंबर्स आर ग्रेटर देन 25 एंड दे हैव अ कॉमन मल्टीपल। ये भी करवाऊंगा इस पेपर में, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, डोंट वरी। इसके अंदर मैंने एक पेपर रखा हुआ है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है। सेम ये जो क्वेश्चन आपने लिखा ये उसी में है। चलें जी, देख लें जी। इंडिसेस 12 डिवाइडेड बाय 27 एक जगह पे कर दिया। इंडिसेस में पढ़ाया है कि एक्स क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। बेसिस आर सेम तो अपर माइनस लोअर। 12 और 27 बेटा टेबल 3 में कटते हैं, तो 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है बेटा आपके पास 4x स्क्वायर बाय 9। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलें क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें। मैं ये सेम क्वेश्चन लिखता हूँ लाइक दिस ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9x। तो बेटा जब डिवीजन का सिंबल हो तो चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो 9x ऊपर चला जाएगा और 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा? 4 9 ज़ार 36, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा मतलब 1 + 1, 3 3 ज़ार 9, 9x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 36x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर। अब 36 डिवाइडेड बाय 9 कर लो और x स्क्वायर माइनस 2 अपर माइनस लोअर। 36 डिवाइडेड बाय 9 बेटा 4 आता है। और मैंने पढ़ाया था कि x पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, इसीलिए 4 आता है। आप x स्क्वायर को काट भी सकते हैं जी। क्लियर हो गया जी सबको? क्लियर हो गया जी? अच्छा 2 मार्क्स के लिए बेटा इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। चले जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग ट्राई करें इसको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आंसर क्या आएगा बेटा? डायरेक्ट आंसर बताइएगा। अच्छा डायरेक्ट आंसर बताएं। माइक का एक्सेस देता हूँ, आई होप सब लोग बिहेव करेंगे ताकि क्लास अच्छी हो जाए जी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर? x plus y, x minus y. Yes, it would be x plus y. It would be x plus y और x minus y. Okay, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, हाँ जी आंसर क्या होगा? 2x plus 2y और 2x minus 2y। रॉन्ग आंसर। पहले आपने 2 कॉमन लेना है तो अंदर रहेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 2 अंदर गया। अब ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये अब ट्रिकी केस है। अच्छा यहाँ पे पहले 2 कॉमन निकालना है। चलो क्वेश्चन 3 ट्राई करो। 1 माइनस 9x स्क्वायर, हाँ जी क्या होगा आंसर बेटा? 1 plus 3x, 1 minus 3x. यस, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, फिर हो जाएगा 1 प्लस 3x एंड 1 माइनस 3x। चलो जी मैं थोड़ा ट्रिकी करता हूँ इसको भी। क्वेश्चन 4 देखना, 2 माइनस 18x स्क्वायर। जी क्या करेंगे जी सबसे पहले? Sir, comment. यस, पहले 2 कॉमन ले लें।
जब आप 2 कॉमन लेंगे तो देखो प्रीवियस वाला क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप लिखोगे 1 + 3x एंड 1 - 3x। क्लियर हुआ बेटा सबको कि नहीं? एक और एग्जांपल कराता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। x² - 144। जी ये बहुत दफा आया भी हुआ है कैम्ब्रिज में। क्या होगा X बेटा? X x minus minus 12. 12. वेरी गुड। तो ये आएगा x² - 12²। तो ये आ जाएगा आंसर x + 12 और x - 12। एग्री? ट्रिकी करूं थोड़ा सा? ट्रिकी कर रहा हूं बेटा। 2x² - 288। हाँ जी, क्या करेंगे सबसे पहले? कॉमन। वेरी गुड, इट शुड बी कॉमन। तो वी हैव टू राइट 2x² - 144। प्रीवियस वाला सवाल बन गया दोबारा। 2 बाहर ही रहेगा। x + 12 x - 12। दैट्स इट। ओके, थोड़ा और ट्रिकी करता हूँ, ये आता है अक्सर पेपर में। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये हम क्या करें? 2x + 3y होल स्क्वायर माइनस 2x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 6y होल स्क्वायर। जी क्या करें? जी क्या करेंगे बेटा इसमें? a² + b² वाली आइडेंटिटी लगेगी अब पहले। देखिए ना, यहाँ पे फंस गए आप। a² + 2ab - सर b²। इसमें 3y और 6y को कॉमन लेंगे और 2x को कॉमन लेंगे। बेटा तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 नंबर होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, ये एक ट्रिकी केस है, इसीलिए ज़रा करना जो है ना ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो इसीलिए ये पेपर में आता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग इसका क्या करें अभी? ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं ज़रा इसको कॉपी कर लूँ ज़रा थोड़ा सा। चलो जी, ये क्वेश्चन आ गया नीचे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ सर। तो बेटा कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगानी मैंने। मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज माई a² एंड दिस इज माई b² एंड देयर इज अ माइनस बिटवीन देम। तो जस्ट इन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम लिखेंगे a + b और a - b, तो a की वैल्यू है 2x + 3y + 2x + 6y। a + b हो गया। अब लिखेंगे 2x + 3y - 2x + 6y। एनी प्रॉब्लम? a + b a - b, ये वही आइडेंटिटी है लेकिन थोड़ा एक्सपैंड होके लिखा हुआ है। ठीक है, बस जस्ट अब इनको ऐड करें। 2x + 2x आता है 4x, 3y + 6y आता है 9y। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक होगा। 2x + 3y साइन चेंज हो जाएंगे, -2x - 6y। तो +2x और -2x कट गए, तो ये आएगा बेटा 4x + 9y ब्रैकेट 3y - 6y -3y आता है। अब आखिर में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। बेटा आप अगर आइडेंटिटी लगाएंगे भी, अगर आप इसको a + b होल स्क्वायर करके एक्सपैंड करो, a + b होल स्क्वायर करके एक्सपैंड करो, वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दिस इज शॉर्टकट, और पेपर 2 में शॉर्टकट्स जो है आपने याद रखनी है। अब 3y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। रिमेंबर ये -3y है, तो 4 3s are 12xy -12xy -9 3s आता है बेटा 27y²। तो जी दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, अगर आपको कॉमन नज़र आता है तो लें, नहीं तो आपने कॉमन नहीं लेना। कोई ज़रूरत नहीं है कॉमन लेने की, क्योंकि हमने इसको एक्सपैंड करना था और ये हमारा फाइनल आंसर है। जी क्लियर हो गया जी सबको? जी क्लियर हो गया बेटा सबको कि नहीं? सर हम इसमें दोबारा कॉमन नहीं ले सकते? किस में? बेटा कॉमन नहीं लेना था, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये सिंप्लीफाई हो गया है। इससे ज़्यादा मैं इसको क्या सिंप्लीफाई करूं? चलें, एक क्वेश्चन कराता हूं जो पेपर में आके आप लोगों को ट्रबल क्रिएट कर सकता है, और वो क्या है? वो कुछ ऐसा सवाल है, x + 3y तो होल। पीछे वाले -3y कॉमन नहीं ले सकते? -3 कहाँ पे बेटा? पीछे वाले क्वेश्चन में -3y कॉमन ले सकते हैं आंसर में सिंप्लीफाई करने अरे के लिए? बेटा अगर मैं -3y कॉमन ले लूँ तो दोबारा ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा ना, क्या जरूरत है? हम वही तो, उसको तो एक्सपैंड किया था हमने। ठीक है, चलें। दिस क्वेश्चन कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू कि यार x + 3y होल क्यूब क्या करूं। आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 ब्रैकेट्स है, x + 3y, x + 3y और x + 3y। आपने पहले इन दोनों को सेलेक्ट करके
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाए उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ब्रैकेट्स में जो गलती है वो हमेशा तब आती है जब स्टूडेंट्स आप लोग ये यूज नहीं करेंगे। आपने थर्ड ब्रैकेट को यहाँ पे वेट कराना है, x को मल्टीप्लाई करें x प्लस 3y के साथ, प्लस 3y को मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 3y के साथ। मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अंदर आ जाएगा x प्लस 3y, बाहर वेट करेगा थोड़ी देर। 3xy लाइक टर्म्स साथ साथ करते जाएं, x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ब्रैकेट x प्लस 3y। अब हर टर्म जो है वो x प्लस 3y से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे मैं पहले x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 3y के साथ, फिर प्लस 6xy को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 3y के साथ, फिर प्लस 9y स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा x प्लस 3y के साथ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 6 3s are 18xy स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर x प्लस 9 3s are 27y क्यूब, 27y क्यूब। अब याद रखें क्योंकि क्यूबिक का क्वेश्चन था तो आखिर में क्यूबिक आने थे, तो लाइक टर्म्स देखना जरूरी है। तो मुझे नजर आ रहा है कि x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर y ये लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएंगे 9x स्क्वायर y प्लस 18xy स्क्वायर और 9y स्क्वायर x, दीज आर लाइक टर्म्स, तो ये आ जाएगा बेटा 27xy स्क्वायर और प्लस 27y क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बी केयरफुल विद द पावर्स ओनली, इसमें पावर्स और साइन का बहुत ख्याल रखें, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी सबको कि नहीं? क्लियर हुआ बेटा सबको? चलें जी आगे चलते हैं। देखें जी, फैक्टराइज। अब मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखना है, लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपने देखना है फर्स्ट स्टेप ऑफ द फैक्टराइजेशन इज टू टेक कॉमन आउट। क्या आपने कॉमन निकालना है? नथिंग इज कॉमन। मिड टर्म ब्रेक करें। मिड टर्म ब्रेक में यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट डिजिट विद द लास्ट डिजिट, तो 6 आ रहा है। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 एंड 1 6 and 2 3। select that pair which will give you plus 5, so 2 plus 3 is plus 5, so x square plus 2x plus 3x plus 6, x is common, अंदर आ जाएगा x plus 2 plus 3 is common, अंदर आ जाएगा x plus 2। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, x plus 2 is common और x plus 3 is the leftover, that is what my answer is। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को टिक करता हूँ मैं थोड़ा सा जी बच्चा। सर 16 भी ले सकते थे ना? बेटा 1 6 ले सकते हैं, लेकिन 6 में से 1 को माइनस करना पड़ता है और क्वेश्चन में माइनस का साइन नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी नेगेटिव सिंबल, दैट इज द रीजन आई डिडंट टेक 1 and 6। ओके ओके सर। लेकिन was सर अगर आप Yep. -1 + 6 लगाते तो फिर तो +5 ही आता। मेरा बेटा जरा देखिएगा, जरा मैं आपकी खातिर करता हूँ, -1x + 6x + 6। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए जी यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा, ये हो जाएगा x ब्रैकेट x -1 प्लस 6 ब्रैकेट x +1 आ रहा है। क्या आपकी ब्रैकेट सेम आ रही है? नहीं सर, तो फिर पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये नहीं लेना? अगर क्वेश्चन में सारे पॉजिटिव हैं तो आप ऐसा फैक्टर उठाओ जिनको ऐड करना पड़े। ओके जी सर। अगर यहाँ पे अगर if you can see one thing, if I just simply change the question this way, this is one and this is second case, x square -5x या -5x नहीं, इसको मैं +5x ही छोड़ता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है तैयबा? अब 1 × 6 बेटा -6 आ रहा है ना? जी सर। अब आपको -6 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो -6 के फैक्टर बेटा आपके पास बनते हैं 1 and 6 बनेगा, 2 and 3 बनेगा। एग्री? जी सर। फैक्टर तो वही बनेंगे, लेकिन अभी मुझे इसमें से ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिससे मुझे +5 मिले। अब मुझे पता है कि 2 + 3 + 5 होता है, एग्री और नॉट? लेकिन 2 3s are 6 होता है, -6 नहीं। ओके जी सर। in this case I will take -1 + 6। okay in this case I will take x square -1x
प्लस 6x-6। देखिए मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा x को तो अंदर आ जाएगा x-1, प्लस 6 को कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा x-1। क्लियर? x-1 देखो कॉमन हो गया और ये आ गया x+6। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी सबको? बेटा ऑलमोस्ट 50 मार्क्स ऑफ द पेपर 2 नॉन कैलकुलेटर, 50 नंबर कवर करूंगा इंशाल्लाह, इजी 50 नंबर। जी क्लियर हो गया तैयबा एंड अब्बास? जी सर। चलो जी बेटा सर। मेरे फैन की आवाज तो आप लोगों को तंग नहीं कर रही यार? नो सर। मतलब मेरे पंखे का शोर तो नहीं आ रहा ना? अगर नहीं तो फिर मुझे गर्मी में बैठना पड़ेगा। नहीं 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 आ रहा सर। यार एसी लगा लें, एसी लगाया था, रूम में लगा हुआ है एसी, लेकिन बस वो सारी रात फिर बंदा एसी में सोया हो तो फिर वो एसी जो है आपको आपकी बॉडी को खराब करता है, तो बस इसीलिए मैंने भी एसी बंद किया। मैंने कहा जरा गर्मी में लूंगा। वी कांट हियर इट यार अफजल, वी कांट हियर इट। अच्छा यू कांट हियर फैन, ओके थैंक्स। चले जी, अब यहाँ पे एक ट्रिकी केस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट राइटिंग अ वर्ड सॉल्व एंड यू विल सी तैयबा that you will get the same question with equal to 0. Okay? Okay? You will get जी the same सर। question equal to 0. You will perform everything the same. Perform सब आपने सेम करना है। जब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा x+2 x+3 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x+2 इक्वल 0 एंड x+3 इक्वल 0। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब जरा यहाँ पे जरूर देखिएगा कि एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि स्केच करो। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि स्केच करो। स्केच x² + 5x + 6 = 0। आपने खुद ही याद करना है कि सर ने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। बेटा जब आपकी a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ग्राफ सीधा u बनता है, और जब आपकी a की वैल्यू नेगेटिव हो तो ग्राफ उल्टा u बनता है। So you can see that y-intercept of this question is, y-intercept of this equation is 6। ये आपके पास 6 है, c is equals to 6। तो what we are gonna do here is हम लोग क्या करेंगे, x axis y axis को ड्रॉ करेंगे। +6 is my y-intercept, तो मैं यहाँ पे ले दूंगा +6। okay, now you can see one thing everybody, that -2 and -3 are the points where your y is 0। So it means that this is your x intercept। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया -3। ओके, अब इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए आपने u बनाना है। तो तरीका क्या है कि -3 और -2 से u को स्टार्ट करें, इधर u ऊपर ले जाएं और यहाँ पे u इधर ले जाएं। सो दिस इज द स्केच। जी क्लियर हो गया जी सबको? क्लियर हो गया जी सबको कि नहीं? अगर वो कहे कि टर्निंग पॉइंट फाइंड करो तो टर्निंग पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, और वैसे मैं इसका टर्निंग पॉइंट निकाल भी सकता हूँ। पता है कैसे? सर जरा निकाल के बताएं। मैं इसका टर्निंग पॉइंट स्केच से ही निकाल सकता हूँ, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये निकाल के बताता हूँ जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्केच के अंदर टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा मैं रिपीट करता हूँ ज़रा, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे वाला ले लेते हैं। x² + 5x + 6 लिया था हम लोगों ने, तो x² + 5x - 6 ले लेता हूँ। x² + 5x - 6, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं स्केच कर रहा हूँ, तो स्केच करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ किया होगा। ये पेपर में गिवन होगा, ये लिखा होगा बेटा, यहाँ पे x है और ये y है, ये गिवन होगा, बाकी और कुछ नहीं गिवन। आपने इक्वेशन को देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 2, इसके नीचे इसका फॉर्मेट लिख दो, ax² + bx + c। देख लो बेटा c की वैल्यू -6 है, ये ग्राफ -6 को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट सपोज डॉट लगा के लिख दिया मैंने -6। ओके, एग्जामिनर ने ये देखा, 1 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, अब आपने निकालने हैं एक्स इंटरसेप्ट के ग्राफ यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस करेगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब y 0 होगा तभी एक्स इंटरसेप्ट आएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो आंसर आया था x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू, नहीं ये वाला है, x - 1 और x + 6। तो इसके आंसर आए थे x - 1 और x + 6 = 0। मतलब x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -6।
अब दो आंसर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा ये +1 है और यहाँ पे मैंने लगा दिया कि यार ये मेरा -6 है, ठीक है जी, -6 है। अब ये मेरे x इंटरसेप्ट हो गए, ग्राफ सीधा u बनेगा। तो अब मुझे ग्राफ को u बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइक दिस और एक u बना देना है। सो दैट इज व्हाट द स्केच इज। ओके, एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, ग्राफ के जरिए टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? ग्राफ के जरिए टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? ग्राफ के जरिए टर्निंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? मैं ग्राफ के जरिए सिखा रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। वेरी गुड। सो टर्निंग पॉइंट with graph available, with graph and x intercepts available. So अब्बास, एक x इंटरसेप्ट है -6 और दूसरा है +1, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आएगा बेटा -5/2। -5/2 कितना होता है? -2.5। इसका मतलब है, मैंने कोई गलत कर दिया क्या? -3.5 क्यों बेटा? -6 + 1 कितना होता है? यू आर राइट, सॉरी करने की जरूरत नहीं है, यू आर राइट, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया। यहाँ पे गलती मैंने की है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ द मिड पॉइंट है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता। यहाँ पे ज़रा एवरीबडी सी दैट फ्रॉम -6 to +1 द डिस्टेंस इज 7 यूनिट्स। एग्री? तो वी विल टेक द डिफरेंस एंड डिफरेंस इज 7 यूनिट्स। तो 7 यूनिट्स का डिफरेंस है आपके पास। तो इट इज़ -6 माइनस इंटू +1, तो ये हो जाएगा -6 -1 विच इज़ -7। तो -7 को हाफ कर लो तो -3.5 आता है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये x इंटरसेप्ट हैं, तो ये -6 से 0.6 यूनिट्स और 1 यूनिट, तो 7 यूनिट्स हो गए, और 7 का हाफ होता है 3.5। कितना होता है? 3.5। तो हमें मिल गया बेटा -3.5 जो है, दैट इज़ व्हाट माय मिडिल पॉइंट ऑफ दिस वन। और मेरे पास यहाँ पे मिडिल पॉइंट है जी। अब्दुल्ला नासिर बोलें जी, माइक ऑन कर लें आप। सर हम हमेशा डिफरेंस लेंगे सर, क्या चीज़? हम हमेशा डिफरेंस लेंगे सर। जी हमेशा डिफरेंस लेंगे, जाहिर सी बात है। सर लेकिन ये -6 में ऐड नहीं होगा 3.5, तो फिर -2.5 ही आएगा ना आंसर। अगर हम वो तो हम ऐड लोगों मैथ ने इसका हम लोगों ने मैथ तो इसका सेंटर निकाला है ना, ठीक है। अगर हम अगर ऐड मैथ की डिफरेंशिएशन से भी करें dy/dx = 0 से, तो भी आंसर -2.5 आ रहा है। पहली बात तो ये है ना कि हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस के दरमियान में पहले -3.5 लगाया, ठीक है। यहाँ पे एक बच्ची ने ऊपर क्वेश्चन में मुझे आंसर बताया, मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज -3.5। तो मैंने उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि आपने मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट लिखा है लेकिन आपने नीचे डिफरेंस निकाला हुआ है। ओके, समझ आ रही है आपको? अब यहाँ पे क्या है, -3.5 है। अब आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि जब आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, आपको सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए, तो जस्ट स्ट्रेट अवे यूज द फॉर्मूला ऑफ अ मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको आसानी के लिए कि दैट x1 जो है वो -6 है और x2 जो है बेटा वो +1 है। तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? इनका मिड पॉइंट होगा -6 + 1/2, तो वो आ जाएगा -5/2 विच इज इक्वल टू -2.5। तो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा -2.5। इसका मतलब क्या है अब्बास कि लेट सपोज यहाँ पे ये ग्राफ टर्न कर रहा है ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इज -2.5, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज -2.5। अब वाई निकालना है। वाई निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? इक्वेशन में आप -2.5 को पुट कर दें, ठीक है। पुट x is equals to -2.5 in question to get y, ताकि आपके पास y आ जाए, ठीक है। अगर इस दफ़ा पेपर में दो चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेड है, और वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि मैं भी करवाने वाला हूँ। बेटा -3.5 कहीं नहीं गया। आप -6 के साथ जब -6 में से 3.5 को माइनस करो तो वही -2.5 आएगा ना। जी बिल्कुल आ सकता है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी बेटा? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, अल्लाह आपका भला करे, तो आपको अगर नज़र आ रहा है तो इस ग्राफ की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये टर्निंग पॉइंट वाली। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। और लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो है x इज इक्वल टू
minus 2.5 that is what your line of symmetry is. ठीक है जी, लाइन ऑफ सिमेट्री वो होता है जहां पे यू ग्राफ फोल्ड हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ जी सबको? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? चलें आगे चलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आएगा। 2 सवाल कराऊंगा, एक मैं खुद करूंगा, दूसरा आप लोग खुद करें। ठीक है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इन द फॉर्म ऑफ, आप इसको लिखो x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी में। करना क्या है, ये नंबर देख लें बेटा, ये 10x लिखा हुआ है, इसका हाफ ले लें, ये हो जाएगा x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 अपनी जगह पे लिखें, यहाँ पे माइनस 5 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ये शॉर्टकट है। ठीक है जी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 25, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका फॉर्मेट, इसमें चेंज हो गया। इसका पार्ट, इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, वहां पे प्लस बी लिखा हुआ है तो आपने आंसर में x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में माइनस 19 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टर्निंग पॉइंट निकाल रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए 2 चीजें हैं, पहला x और दूसरा y। x के लिए ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, x प्लस 5 इक्वल 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। जी बेटा क्या एक्सप्लेन करूं, और y की जगह पे एज इट इज जो ऊपर माइनस 19 लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ माइनस 19, ये एज इट इज y की जगह पे लिख दें माइनस 19। तो सर इस का जो टर्निंग पॉइंट है वो माइनस 5 और माइनस 19 है। जी सर ये x+5 आपने लिया है, लेकिन इसके साथ तो स्क्वायर भी। बेटा ये आइडेंटिटी बनाई है ना, शॉर्टकट सिखाया ना तुझे यार मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे फिर नहीं लेना हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करते वक्त। देखो जी मेरी बात सुने, ये पहला क्वेश्चन था कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 को इस फॉर्मेट में चेंज करो। ठीक है, ठीक सही है, है, देख सही है ले, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 है कि नहीं? जी। जैसे ही आपने यहाँ पे 10 देखा, आपने 10 का हाफ लिया है 5, क्या लिया है? 5 5, तो हाफ ऑफ 10 इज 5, तो यहाँ पे प्लस लगा है, मैंने लगा दिया x प्लस 5 होल स्क्वायर, ये प्लस 6 अपनी जी। जगह पे लिखा और माइनस 5 स्क्वायर भी कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नो। आप जब इसको ओपन करोगे ना, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कटेगा, दोबारा वही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सही। ओके जब यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा फाइंड अ टर्निंग पॉइंट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में जो चीज आई है इसको इक्वल टू 0 पुट करो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये जो y के इधर अगर प्लस 19 या माइनस 19 जो भी लिखा हो वो लिख देना, तो ये टर्निंग पॉइंट आ गया। ठीक है, सही सही। अभी देखें अगर इसका स्केच ड्रॉ करूं तो इसका स्केच ड्रॉ करना बहुत आसान है कि मैं इसके लिए y एक्सिस और x एक्सिस लगाऊंगा। I know that minus 5 and minus 19 that would be somewhere here. Agree or not? इस क्वाड्रेंट में होंगे। Agree everybody or not? Okay, and the y is and the graph is crossing axis at 6 में 6 पे क्रॉस करेगा। तो with the help of turning point, with the help of turning point मैं बस straight away इसका एक स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ। समझ आई मेरी बात कि नहीं? समझ आई मेरा बेटा कि नहीं? जी सर। यस बेटा, 6 इज y इंटरसेप्ट। अब अगर ये 4 नंबर के लिए आ जाए बेटा, तो 4 नंबर के लिए अगर आ जाए तो आपने ये दोनों भी बताने होंगे। ओके, ये दोनों कैसे बताएंगे जी? ये दोनों कैसे बताएंगे? सर इज इक्वल टू 0 करके जो फैक्टराइज यस, करेंगे। तो आपके पास वो कह सकता है कि सॉल्व, पार्ट बी आ सकता है इस क्वेश्चन का, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बस आपने ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर किया ना, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19 आ गया था ना इसकी जगह पे, जी सर। माइनस 19 को राइट पे ले जाओ तो ये बन जाएगा x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 19, स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 19। ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 19, और x2 आ जाएगा सेम 5 माइनस स्क्वायर रूट 19। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? सही।
तो 5 प्लस स्क्वायर रूट 19 क्या है? अगर इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगाऊं तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट 19 जो है ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। एग्री? तो 5 प्लस 4 पॉइंट समथिंग इट इज 9 पॉइंट समथिंग। एग्री और नॉट? यस और नो? जी सर। एंड 5 माइनस स्क्वायर रूट 17 तो ये कितना आएगा बेटा? सर 5 रूट 19 नहीं होगा, क्या मतलब? सॉरी -5 आ रहा है। यस यू आर राइट, ये थोड़ी सी गलती कर दी हमने। ये +5 जब उधर जाएगा तो बेटा ये आएगा -5 प्लस स्क्वायर रूट 19 और ये आएगा बेटा -5 माइनस स्क्वायर रूट 19। ओके सर, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए मिड पॉइंट्स लेंगे जी। मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स ले लें, एक्स इंटरसेप्ट्स को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। जो पॉइंट आ जाए उसको x इज इक्वल टू लिख देना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है जी। और क्यूबिक इक्वेशन तो कटती नहीं है ना, उससे फोल्ड नहीं होती। √19 को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। नॉन कैलकुलेटर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि √25 आ रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये विद कैलकुलेटर में आ सकता है जहां पे आप एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेटर के जरिए निकालोगे। समझ आया बेटा? चलें जी, ये क्वेश्चन बेटा खामखा ट्राई कीजिएगा, जो मैंने कराया है कम से कम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लें। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। आ जाए जी बेटा इंडिसेस के ऊपर, इम्पोर्टेंट है। चलें जी करके बताएं मुझे। 2x² होल क्यूब, आंसर क्या आएगा जी? 2x² होल क्यूब। 8x6। अच्छा जी, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन गलती है वो ये है कि आपने पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये 2 नंबर का सवाल होगा, ठीक है, मिड वर्किंग शो करनी है। तो पहले पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 2 का क्यूब आता है 8, 8x6। गुड जॉब, आंसर यही है। अब यहाँ पे एग्जामिनर अक्सर ये है आपको देता है समथिंग लाइक दैट कि वो एग्जामिनर आपको कहेगा कि वो लिखा होगा 4x4 होल पावर 1/2। अब आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, जस्ट पहले डिस्ट्रीब्यूट द पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 4 पावर 1/2 x4 पावर 1/2। This 2 is the hint that this 4 is some square number, so that is 2 square into 1/2। I can cancel 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा बेटा x²। तो ये 2 2 कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा 2x² एज अ फाइनल आंसर। जी समझ आया बेटा सबको कि नहीं? यस सर। समझ आया बेटा सबको? अच्छा, इंडिसेस में एक एक रूल पेपर में मस्ट होता है, वो है इक्वालिटी रूल। मस्ट आता है एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर x इज इक्वल टू 32, एग्जामिनर कहेगा फाइंड x। ये सिंपल केस है, इसका मतलब है कि 2 पावर समथिंग इज 32। तो आप 2 की पावर चेक कर लो। 2 पावर 1 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 power 4 is 16, 2 power 5 is 32। I can write 2 power x is equals to 2 power 5, so x is equals to 5। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब इसके कुछ ट्रिकी केस भी आते हैं पेपर में, कुछ ऐसे 9 मल्टीप्लाई विथ 1/3 होल पावर x is equals to 27 x plus 2। ओके, अब ये ट्रिकी केस है। अब सब देख लें कि आपके पास 3 है, 9 है, 27 है, ये तीनों 3 की पावर्स हैं। तो हम लोग 9 को पहले लिखेंगे 3 स्क्वायर। हम 9 को लिख देंगे, स्टेप वाइज कीजिएगा, 3 स्क्वायर इंटू 1 पावर x, 3 पावर x इज इक्वल टू 27 की जगह पे आई कैन राइट 3 क्यूब, और 3 क्यूब के ऊपर भी जाएगा x प्लस 2। अब ये 3 पावर x जब मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पावर x multiply with 3 power minus x is equal to 3 power 3x plus 6। तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, बेसिस आर सेम, तो बेसिस आर सेम तो लेफ्ट साइड पे पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 3 पावर 2 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 पावर 3x प्लस 6। तो ये आएगा बेटा हमारे पास 3 पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 पावर 3x प्लस 6। सो वी कैन से दैट बेसिस आर सेम ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सो हम लोगों ने क्या करना है, वी विल राइट
2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब x को बस सॉल्व कर लें, 3x राइट साइड पे बड़ा है तो माइनस एक्स को उधर लेकर जाएं। 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस x, माइनस 4 इज इक्वल टू 4x, डिवाइड बाय 4 कर लें, 4 कटेगा तो x इज इक्वल टू -1 आ रहा है। ये फाइनल आंसर है और ये आपको पेपर में मिल सकता है 4 मार्क्स के लिए, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देख लें जरा, एक नज़र देख लें बेटा, देख लें कहाँ पे गलती की थी, बता दें, ताकि अब्दुल्ला कहीं पे गलती की थी, यस सर। कहाँ पे गलती किया बताओ, सर वो मॉक में गलती की थी सर। कहाँ पे गलती किया है, ये स्टार्ट में। यस सर। बेटा याद रखें कुछ भी नहीं करना, 9 को 3 स्क्वायर बनाया है, अब x की जगह पे दोनों को मैंने x को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 27 को 3 क्यूब लिखा, ओके। यस सर। 1 पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है, अंडरस्टूड, यस सर। यस सर। ठीक है। चलें अभी चलते हैं जरा प्रैक्टिस पेपर के ऊपर और देखते हैं कि उस प्रैक्टिस पेपर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और वो हम लोग कैसे करेंगे, तो आगे चलते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर मैंने ऊपर रखा हुआ है और पहले हम लोग करते हैं इसमें लूप 1 क्वेश्चंस। लूप 1 वो क्वेश्चन है बेटा जो कि डायरेक्ट सॉल्व होते हैं, रीड नहीं करनी पड़ती। ये पेपर है बेटा आप लोगों को, ये प्रैक्टिस पेपर मैंने आप लोगों को भेजा भी था, पेपर 1 प्रैक्टिस पेपर फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2025, ठीक है। अच्छा जी, राइट डाउन द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द डायग्राम। हाँ जी, व्हाट इज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द डायग्राम। अच्छा जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री जरा पढ़ा दें। अब देखें जी, रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री क्वेश्चन के जरिए समझा देता हूँ, अगर नहीं तो खाली मेरे यूट्यूब पे जाके सिमेट्री वाला लेसन देख लें, उसमें मैंने रोटेशनल और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों पढ़ाए हैं, ठीक है। चलें, आपको क्या लगता है कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द डायग्राम, तो आपने हमेशा ये सेंटेंस पेपर में पढ़ना है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। लुक केयरफुली that how many times this shape will map its own shape while rotating 360 degrees। तो देखें जी, आप इस शेप को गौर से देखें तो ये 360 डिग्रीज में जब रोटेट होगी तो यहाँ पे जरा सब गौर देखें, सेंस बनाएं कि देख के ये आइडिया हो जाए। इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि बटर पेपर वगैरह ये चीज़ें करें। देख लें बेटा कि अगर ये 90 डिग्रीज रोटेट होगा ये पर्टिकुलर शेप, तो ये पर्टिकुलर शेप इधर आ जाएगी ऐसे, ठीक है, एल बनेगा ऐसे। अब अगर ये 180 डिग्रीज रोटेट होगा, 180 डिग्रीज रोटेट होगा तो ये लेंथ जो है वो यहाँ पे चली जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा, एग्री। तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ जब इधर से इधर भी जाएगी तो इट इज रोटेशन ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 2 है, ठीक है जी। क्यों 2 है अब्दुल्ला नासिर, हॉरिजॉन्टल बिकेम हॉरिजॉन्टल, एग्री और नॉट, एंड वर्टिकल साइड बिकेम वर्टिकल, इट इज 180 डिग्रीज रोटेशन, ओके ओके। यस सर। चलें जी, Doer records the temperature 6 a.m. every 7 days. These are the temperatures. Write these temperature in order of size. तो टेम्परेचर में बेटा कोल्ड वाले माइनस में होते हैं, याद रखिएगा। तो पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -5। अब इसको इसके नीचे लाइन लगा दो कि ये लिख चुका हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर आएगा -4, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1। देख लें, माइनस वाले सारे खत्म हो गए, वेरी गुड। अब आएगा 0, लाइन लगा दें, अब 2 ही रह गए हैं, 1 और 3, 1 मार्क। वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोअर टेम्परेचर। बेटा डिफरेंस मैथ्स में माइनस होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर 3 है और लोएस्ट जो है वो -5 है। यहाँ पे बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं बेटा, यमुना वही गलती की ना आपने, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 8 का डिफरेंस है, 3 + 5 8 डिग्रीज का डिफरेंस है। डिफरेंस पूछ रहा है, टेम्परेचर नहीं, डिफरेंस का कोई साइन नहीं होता, नो साइन, ओके।
ये याद रखना, नो साइन। जी क्लियर है? अच्छा चलिए, फाइंड द मीडियन टेम्परेचर। मीडियन दरमियान वाला नंबर होता है, तो 7 का मीडियन जो है ये वाला आ रहा है कि नहीं, दिस इज योर मीडियन। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं -1। मीडियन के लिए अरेंज इन असेंडिंग इज मस्ट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज मस्ट। पुट द पेयर ऑफ ब्रैकेट टू मेक ईच स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, ये लूप 1 का क्वेश्चन है, तो हम इजीली कर सकते हैं। देखते हैं जरा, पहले 2 को ट्राई करें, फर्स्ट 2 को। तो 16 डिवाइड बाई 8 इज 2, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2s are 8 आ रहा है, 8 प्लस 2 इज नॉट 1, तो दिस इज नॉट वर्किंग। पेंसिल से करना, ठीक है। सर 4 into 2 पे कर ले सर, होते हैं सर। चले करके देखते हैं, 4 into 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 2s are 8 इज इक्वल टू 1। 16 डिवाइडेड बाई 8 बेटा 2 आता है, 2 प्लस 8 इज नॉट, ये नहीं होता, ये भी नहीं नहीं। सर, सर 8 और 2 को ब्रैकेट में डालें। अच्छा, फर्स्ट 3 को डाल दें ब्रैकेट में, लास्ट 3 को। पहले आपने 2 को ब्रैकेट में बंद करके चेक करना है, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाय, अब मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, तो 8 प्लस 4 2s are 8, 8 प्लस 8 इज 16 एंड 16 डिवाइडेड बाय 16 इज 1, सो दिस इज करेक्ट। अच्छा, अब नीचे सेम क्वेश्चन है, सेम ऑपरेशंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 तो ट्राई कर चुके थे, वहां पे 12 नहीं आ रहा था, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इन दोनों को जरा बंद करके देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 इज 12, 16 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है, ये तो सॉल्व नहीं होता, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 12 इज 4/3, ये भी नहीं होता। पहले 3 को ट्राई करते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 8 इज 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 इज 2, 2 प्लस 4 ब्रैकेट में है, 2 प्लस 4 इज 6, 6 2s are 12, हो गया जी, ठीक है जी, क्लियर है जी सबको। अच्छा जी, ये भी लूप 1 का क्वेश्चन है, आसान है, ये 50 है तो अंदर आ जाएगा 130, एंगल एट अ लाइन इज 180, 180। तो ये भी x है, तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर डैशेस लगे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। अब 50 को 2 पे डिवाइड कर दें तो x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25। जी, इसका मैथ्स में एक थ्योरम भी है कि दिस एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, तो आप लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25, 2 मार्क्स। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, आसान सवाल है। p इज इक्वल सर टू, सबको प्लस करेंगे ना? जी, सर सबको प्लस करेंगे। सम ऑफ ऑल साइड्स, बी केयरफुल विद द साइंस ओनली, ठीक है। यस सर। ओके, अरेंज करो पहले, 3a प्लस 4a प्लस a, अब 3b हैं, प्लस b माइनस 5b प्लस 2b, 3 प्लस 4 7 प्लस a इज 8a, b माइनस 5b इज माइनस 4b प्लस 2b, p is equals to 8a minus 2b, that is what final answer is, simplest form। जी, एनी प्रॉब्लम? ट्रपीजियम कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लूप 1 में ही आता है, क्योंकि दोनों चीजें हमारे सब चीजें गिवन है। कोशिश करें कि आराम से करें, 30 मिनट्स के अंदर लूप 1 हो जाएगा। सर मैथ्स के दोनों पेपर्स में मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए ए स्टार के लिए? बेटा मिनिमम ए स्टार के लिए आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, मैं अगर पिछले साल के पेपर्स को राउंड ऑफ करूं, पिछले साल के पेपर में, तो पिछले साल ए स्टार 177 आया था, तो लेट्स एज्यूम दैट कि वही होगा 177, तो आपको एटलीस्ट 77 टू 78 मार्क्स जो हैं वो चाहिए, मतलब 77 टू 87, सॉरी 87, ठीक है। आपको 87 टू 88 मार्क्स चाहिए दोनों पेपर्स में, 87 आउट ऑफ 100 एंड 87 आउट ऑफ 100, ठीक है। हाँ जी, आप यहाँ पे, आप बच्ची ने कहा कि सर यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, आप ले लें 2 कॉमन, और अगर नहीं भी लेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम का है, फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई विद L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई विद हाइट।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो ये इसके पैरेलल है, तो ये आप L1 कर दो, इसको L2 कर दो, ये हाइट है। सो 1/2 L1 + L2, 11 + 7 मल्टीप्लाई विथ 7, 11 + 6, 11 + 7 मल्टीप्लाई विथ 6, 1/2, 11 + 7 इज 18 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 18 को ऊपर किसी नंबर 2 के साथ काट दो, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो 9 × 6 is area is equals to 54, तो 9 × 6 is 54, यूनिट एग्जामिनर ने खुद लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे हमेशा फंसोगे, तो 1/20 एज अ परसेंटेज, तो 1/20 मल्टीप्लाई विद 100, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना आता है? 5 100 डिवाइड बाई 20 इज हाउ मच? 5। 5 अच्छा 0.2 आंसर क्या होगा? 2/9 होगा कि नहीं? अभी सिखाया है कि नहीं? 2/9 देख लो, 1 मार्क के लिए है, और ऑटोमेटिकली 2 या 3 नंबर के लिए हो तो वर्किंग करके करना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लूप 1 का क्वेश्चन है, तो इसमें गलती नहीं करनी चाहिए, तो काइंडली प्लीज इसमें गलती नहीं करनी। A onto B, तो A onto B, तो A onto B ये है। अब जरा काउंट कर लो कि क्या क्या हो सकता है। हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और एनलार्जमेंट है। ये मुझे रोटेशन नजर आती है, यस और नो? यस सर। रोटेशन क्यों नजर आती है कि आप जब इसके नंबर देखोगे तो यहाँ पे 3 नंबर होंगे। रोटेशन और एनलार्जमेंट 3 नंबर के लिए आती है, ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन 2 नंबर के लिए आते हैं। तो A onto B इज रोटेशन, आपने रोटेशन लिखा, 1 नंबर मिल गया, ठीक है। अब नीचे देखो, A onto C, A onto C इज स्लाइडिंग, ट्रांसलेशन, आपको 2 नंबर मिल गए पूरे क्वेश्चन में। अच्छा A onto D, A onto D इज व्हाट? एनलार्जमेंट, आपको 3 नंबर मिल चुके हैं खाली नाम लिखने से, ठीक है। अब याद रखें कि बाकी के नंबर लेने की कोशिश करते हैं। पहले वाले रोटेशन में आ जाओ, A onto B इज रोटेशन। अब A onto B जो है रोटेशन है, 90 डिग्रीज रोटेट हुआ है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये यहाँ पे वर्टिकल हो गई है, तो 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल और 90 डिग्री वर्टिकल। एक मिनट यार, मेरा कैमरा ऑफ था। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जी, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल हो गई है, तो ये यहाँ से गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 90 डिग्रीज रोटेशन है। आप देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक के बारे में आपको पता है कि 12, 3, 6 और 9 होता है, तो आप यहाँ से 3 to 6 गए हैं, आपका क्लॉक ऐसे नहीं चलता, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बेटा, ट्रेसिंग पेपर के जरिए सेंटर नहीं निकाल सकते, ओके, ट्रेसिंग पेपर के जरिए सेंटर नहीं निकाल सकते, ट्रेसिंग पेपर के जरिए रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, अब रोटेशन का सेंटर निकालना है तो 3 नंबर मिल जाएंगे। ये 2 नंबर आपको मिल चुके हैं रोटेशन में, 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज लिखने के ऊपर। जरा इन दोनों शेप्स की तरफ गौर से देखें जरा सब, प्लीज। देख लिया सबने? आराम से जरा देख लें बेटा, जब सब रेडी हो जाएंगे मैं तब कराऊंगा। मैं परपेंडिकुलर वाले मेथड से नहीं निकालता, मैं एल से निकालता हूँ। जरा देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, अभी सीखें सब। सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स, अपनी मर्जी के 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, करीब करीब वाले। मैंने ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सर। अच्छा, अब आपने करना है ड्रॉ एल। आपने क्या करना है? ड्रॉ एल। आपने एल ड्रॉ करना है, लेकिन ये दोनों लेंस बराबर होनी चाहिए। अब जरा देखें, अच्छा जरा गौर से देखें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, इसका मतलब है कि इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। अब मैं किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन करूंगा और देखूंगा कि एल बनता है कि नहीं। ये तो किसी तरीके से एल नहीं है, क्योंकि दोनों लेंस डिफरेंट है। क्या ये एल बन रहा है? इज दिस अ एल और नॉट? जी सर। तो ये देखें जी, ये यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, ये एल बन गया। ये कैसे एल है? इधर देखो बेटा, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो ऑटोमेटिकली ये हाइपोटेन्यूस है, सेम लेंथ होगा। ये 1 है, ये 2 है, ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूस है, सेम लेंथ होगा, ओके। तो सेंटर आ गया कि नहीं? एक दो क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत आसान है ये। 0 0, तो इसका सेंटर है ओरिजिन, तो आप लिख सकते हो सेंटर ओरिजिन और 0 0 ऐसे भी, ठीक है जी। चलें जी, A onto C ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमें चाहिए वेक्टर, और वेक्टर क्या है बेटा? अब A onto C है,
तो मैंने यहाँ पे वो रेड डॉट सेलेक्ट किया हुआ है, मैं अब रेड डॉट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। चलें जी, देखते हैं कितना लेफ्ट और डाउन आए हैं। So it is 3, 4, 5, 6 left, 1, 2, 3 down. तो 6 left और 3 down, तो -6 -3 है, -6 -3। ओके जी सर, व्हाई डिड यू स्टॉप एट ओरिजिन? जब आपने बी से स्टार्ट किया, देन हाउ डिड यू नो व्हेन टू स्टॉप? अच्छा देखें जी, पहली बात तो ये कि मैंने कहाँ पे स्टॉप किया, क्या मतलब ये ट्रांसलेशन की बात कर रही हो? उमायमा माइक ऑन करो यार, उमायमा जरा माइक ऑन करो ताकि जी सर। जल्दी क्वेश्चन सुन लो। जी बोलो, आप समझाओ मुझे जरा क्वेश्चन मैं अपना। कही थी रोटेशन में जब आपने बी से स्टार्ट किया है तो फिर आपको कैसे पता कि आपने कब आके रुक जाना है और फिर आपने ए तक जाना है? चलें, आप नीचे तक आप क्यों जरा नहीं गौर आए? करें, आप जरा गौर करें। आपने पहले ये 2 डॉट सेलेक्ट कर लिए रेड वाले, ठीक है? जी अब देखें, मैंने पहले यहाँ पे ट्राई लिया था, ये एल नहीं बनता, ये बहुत अजीब सा एल है, 2 डिफरेंट लेंथ्स बन रही हैं। एग्री? फौरन से हटा दिया। जी ओके, फिर सेकंड ट्राई ही मैंने यहाँ का लिया, तो यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे गया। नजर आ रहा है कि यार ये दोनों लेंथ्स तो कुछ सेम नजर आती हैं। एग्री? जी सेम नजर आती हैं कि नहीं? जी अब जरा देखें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ भी थोड़ी सी सेम सेम लगती है, लेकिन ये एल नहीं पड़ा हुआ है। ऐसा एल होता है? नहीं नहीं। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्या ऐसा एल होता है कभी? नहीं नहीं। तो हमें एल की पोजीशन में एक यही पॉइंट ऐसा था जो कि हमें सेटिस्फाई कर रहा था, हमने उसको ड्रॉ करके चेक किया। कैसे चेक किया मैंने इसको मैंने ऐसे चेक किया कि मुझे यहाँ पे आइडिया होगा कि यार यहाँ पे भी ये ट्राइंगल बन रहा है। जरा ट्राइंगल देखिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट शेड करता हूँ, जरा देखिएगा। ये ट्राइंगल बन रहा है आपके लिए बेटा कि नहीं? और जी ये सर ट्राइंगल भी बन रहा है कि नहीं? क्या जी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं मैथ्स में? दोनों का साइज सेम है? जी सही है इसका सर। मतलब है कि ये ब्लू लेंथ सेम है, ठीक है? चलें जी, अब आते हैं जी इनलार्जमेंट के ऊपर। अच्छा जी, ए ऑन टू डी देखें, ए ऑन टू डी साइज बड़ा हुआ है तो स्केल फैक्टर पॉजिटिव में है। शेप फ्लिप नहीं हुई तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखें जी, यहाँ पे इसकी लेंथ 1 है और ये ट्रिपल हो गया है, तो मतलब स्केल फैक्टर 3 है। स्केल फैक्टर इज 3। ये 2 नंबर मिल गए आपको। अब इसका रोटेशन एनलार्जमेंट का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए कनेक्ट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, आपने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। ज़रा देखिएगा प्लीज़। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए आपने मैथ्स के अंदर, पेपर के अंदर रूलर का इस्तेमाल करना है। कोई भी 2 पॉइंट्स आपस में सेलेक्ट कर लो, ठीक है? मैंने पहले ये दोनों सेलेक्ट किए, अब आपको मैं डिस्प्ले देता हूँ, रूलर शो करता हूँ। रूलर नज़र आ रहा है बेटा सबको? अच्छा, देख लें बेटा कि मैंने इस कॉर्नर के साथ सेलेक्ट करना है, लाइक दैट। ओके, ये मेरा कॉर्नर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इस लाइन को ज़रा बड़ा कर दूंगा ताकि पूरे ग्रेड पे लाइन आ जाए मेरी। अब बात सुन रहे हैं बेटा? जी सर बिल्कुल। अब आपने क्या करना है कि कोई भी 2 और ले लें, एनी 2। तो मैंने बेटा ये वाले 2 कॉर्नर ले लिए हैं जी। क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं? दोनों लाइंस यहाँ से क्रॉस हो रही हैं कि नहीं बेटा? Are these two crossing from this particular coordinate or जी not? सर, जी सर। So you will remember this type of finding center in 180 degrees rotation as well. 180 degree rotation का भी सेम तरीका है और enlargement का भी सेम तरीका है। तो 6 और 4, x is 6 and y is 4। हाँ जी, any problem? सर अगर साइज डिक्रीज हो तो स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है? नहीं बेटा, साइज डिक्रीज हो तो स्केल फैक्टर नेगेटिव नहीं होता। स्केल फैक्टर तब नेगेटिव होता है जब आपकी शेप बड़ी या छोटी भी हो और साथ में फ्लिप भी हो जाए। मतलब कि ये वाली लेंथ अगर इसमें ऊपर होती, ये ट्राइंगल ऐसे बना होता, ये ट्राइंगल ऐसे बनता, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इनलार्जमेंट हुई है ये फ्लिप हुई है, ठीक है? तो आप लिखते हैं -1/3। ओके, चलें जी। अब आखिरी पार्ट कहता है ड्रॉ द इमेज ऑफ द शेप ए आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू -1। तो पहला काम है ड्रॉ लाइन।
y इज इक्वल टू -1। तो बेटा y इज इक्वल टू -1 जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो y इज इक्वल टू -1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं y इज इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब आप देखें जी, आपने ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करना है, तो ट्राइंगल ए की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। अब ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए। मैंने ट्राइंगल ए के तमाम पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे भी डॉट लगा दिया, यहाँ पे भी डॉट लगा दिया। अब देखिएगा अभी कि that this point is 2 boxes away from the mirror line, so this point will come here. This point is also 2 boxes away from the mirror line, so this point will come here. Now this point is 1 2 3 boxes away, so this point will come 1 2 3 boxes away. तो यहाँ पे आ गया, डॉट लगा दो। अब आप ऐसा करो कि आप सबको ज्वाइन कर दो। जब आप सबको ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड शेप बन जाएगी। अच्छा, पेपर में बच्चे कहते हैं कि सर ये लाइनें छोड़ दें। बेटा सब कुछ छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, आप मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको मत करो। अब मैं क्या करूँगा, मैंने पार्ट ए के अंदर रोटेशन बताया था, करना नहीं था कुछ, सिर्फ लास्ट पार्ट के अंदर में मैंने ये शेप मैंने खुद ड्रॉ किया है, तो इस शेप के अंदर मैं लिख दूंगा पार्ट बी। ओके, शेड करने की ज़रूरत नहीं, पेंसिल से शेड कर भी तो कोई मसला भी नहीं, ठीक है। चलें जी, रोबर्टो buys a toy for $5 and he sell it for 4.6, तो लॉस हुआ है, तो पहले लॉस निकाल लो। तो 5 में से बेटा 4.6 को माइनस करते हैं तो 0.4 आता है। अब परसेंटेज लॉस, तो लॉस डिवाइडेड बाय ओल्ड। ओल्ड कौन सा है, $5 या 4.6? $5 इज ओल्ड, क्योंकि $5 पहले आप चीज़ खरीदते हैं फिर बेचते हैं। तो 0.4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई विद 100 परसेंटेज बनाना है। तो 0.4 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 40 आ जाएगा, और 40 डिवाइड बाय 5 आता है आपके पास 8। तो इसका मतलब है उसने 8% का लॉस किया है जी। एनी प्रॉब्लम? ओके, अभी क्वेश्चन करवाया है ऐसा, ज़रा ट्राई करें खुद ही यार, खुद ही ट्राई कर लें ज़रा प्लीज़, ट्राई कर लें इसका आंसर क्या आएगा। ट्राई कर लो बच्चों, शाबा हरियम, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट शाबा। सिंपल लगते हैं, गलती हो जाती है फिर इनमें। 4 1 4 4 + 3 is 7/4 minus 11/12। लेफ्ट साइड का सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21/12 minus 11/12। राइट द डिनोमिनेटर वंस, 21 में से 11 को माइनस करो तो ये आता है बेटा 10/12। सिंप्लीफाई होता है बेटा 5/6 जी। क्या सबका आंसर सेम आया था? चलो भाई, write 216 as a product of its prime factors। 216 as a product of its prime factors। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं। 216 इज इवन नंबर, तो हाफ ऑफ 216 जो है बेटा वो 108 आता है। हाफ ऑफ 108 इज 54, हाफ ऑफ 54 इज 27, 3 times 9 is 27, 3 times 3 is 27 and 3 ones are 3। ये सारे मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं। तो आई कैन राइट 216 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई विद 3 क्यूब। हाँ जी, एक बात मुझे बताएं, ये क्या शो करता है कि 216 इज अ व्हाट नंबर? हाँ जी, 216 कौन सा नंबर है, ये क्या शो कर रहा है? वेरी गुड, इट्स अ क्यूब नंबर। वेल डन रामीन, अब्दुल्ला, अफरीदी, ज़ारा, वेरी गुड, वेल डन। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब इज अ व्हाट? इट इज अ क्यूब ऑफ व्हाट? 2 3s are 6, इट इज अ क्यूब ऑफ 6। क्यूब को हटा दें तो 2 3s are 6 इज, ये क्यूब नंबर है कोई। खैर बहरहाल यहाँ पे तो ये नहीं पूछ रहा, हम आंसर में लिख देंगे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ओके जी, क्लियर हो गया जी सबको? अब देखिए जी वो क्या कह रहा है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये लूप 2 में करना है, लूप 1 में नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और आगे चलते हैं। जरा सर्कल्स पे आ जाएं, पहले सर्कल्स देख लें बेटा। पहले जो फाइंड करना है उसको मार्क करो। पहला है ADC, एंगल AD और C, एंगल AD और C। तो एंगल ADC ये टोटल पूरा एंगल है, एक इसको मार्क फाइंड करना है। दूसरा AOC ये वाला एंगल फाइंड करना है। तीसरा है BAT ये वाला एंगल फाइंड करना है।
और लास्ट वन है ओ ए बी। तो ओ ए एंड बी ये एंगल फाइंड करना है पूरा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने सर्कल का पोस्टमार्टम करना है। सब गौर से देखें जी। पहली बात तो ये, फर्स्ट थिंग दैट दीज टू लेंथ्स आर रेडियसेस। ये रेडियसेस हैं आपके। ये एंगल 131 बना है एंड दिस एंगल वुड बी द डबल। ये एंगल डबल होगा 131 के। तो ये एंगल हो जाएगा 131 टाइम्स 2 विच इज 262। तो एंगल AOC कैसे आएगा? एंगल AOC आएगा बेटा 360 में से माइनस करेंगे 262। तो 360 में से 262 को माइनस करें, क्या आ रहा है बेटा? 98। इट्स 98। तो मतलब कि ये एंगल हो गया बेटा 98 का। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एंगल हो गया बेटा 98 का। अब जरा देखें जी, अब जरा प्लीज सब गौर करें। अब यहाँ पे मुझे ये सामने वाला रेड एंगल निकालना है एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक द साइक्लिक कॉर्ड बिकॉज आई हैव अ साइक्लिक कॉर्ड इन हियर DCB, दिस A एंड दिस पर्टिकुलर D। जी क्लियर जी सबको? क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, क्या ये क्लियर हुआ सबको? अच्छा जी, so we got the idea that angle ADC would be equals to 180 minus 131। तो 180 में से 131 को माइनस करते हैं तो क्या आता है बेटा? 49 आता है। 49 आता है बेटा। जी सर। अब मेरा बेटा ये जरा नोट करें कि ये एंगल 98 है क्योंकि इनका भी स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ एक ही फिल्म है। तो 98 का हाफ भी 49 है, यहाँ से भी निकल सकता था। तो एंगल ADC इज 49। तो ये यहाँ से भी आ सकता है, तो ये 49 आ गया। अच्छा चलें जी, ये एंगल भी हमने निकाल लिया है। ओके, ADC निकल आया 49। सर या ये डी तो पूरा 49 नहीं होगा, इसमें तो 20 भी है। तो हो ना, वो तो मुझसे मांगी ADC रहा है ना, 20 को तो इग्नोर कर दिया ना। ये तो मतलब ये छोटा पीस अगर निकालना चाहो तो ये 29 होगा। फिर समझ आई? जी सर। अगर एग्जामिनर मुझसे कहता कि BDC निकालो तो मैं 49 में से 20 को माइनस कर देता फिर। ठीक है, जी सर। चलें आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है ये वाला पिक्की सा एंगल। ठीक है जी। अब हमें पता है, वी नो दिस एंगल्स, कि हमें एंगल्स का पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने भी पेपर में जब ये काम कर लें तो आप लोगों ने फिर ये चीज़ें यहाँ से पेंसिल से मिटा देनी है और 1 बाय 1 सेलेक्ट करना। ठीक है, पेंसिल से मिटा देना कि ताकि आप लोगों के लिए डायग्राम फ्रेश हो जाया करे बार बार। अब यहाँ पे क्योंकि टोटल 49 आया था तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंस्टेंट्स मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर नो। चलें जी, अब बारी आती है ये एंगल BAT को फाइंड करने की। तो मैं एंगल BAT को फाइंड कर रहा हूं। तो बेटा क्या BAT इस ट्राइंगल के साथ बना हुआ है? अब्बास, क्या BAT इस ट्राइंगल के साथ बना हुआ है? बिल्कुल सर, बना हुआ है। तो क्या ये वाला एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा इस 20 के कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब है कि एंगल BAT इज 20। जी। एंगल BAT इज 20। AOC हमने निकाला हुआ है वैसे 98। ठीक है जी। अब द लास्ट एंगल वो कहता है OAB। तो बेटा OAB, तो OAB ये एंगल है। तो रेडियस और टेंजेंट कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। सो 90 माइनस 20 इज 70। सर ये 20 कैसे आया, वापस समझा देगा? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है कुर्बान। देखो भाई, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको? जी ट्राइंगल सर। नजर आ रहा है? जी बच्चे, नजर जी आ रहा है सर। ट्राइंगल आपको? जी जी जी। अच्छा, ये देखें जी, ये ट्राइंगल इधर इस टेंजेंट के साथ एक एंगल बना रहा है और ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि ये ऑपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। ठीक है, तो ठीक ये है सर। 20 क्वेश्चन में गिवन था, इसीलिए यहाँ पे 20 लिख दिया। ओके, ठीक फिर है सर।
से 20 को माइनस किया तो ये वाला रेड एंगल आ गया 70। ओके ओके चलो भाई, क्वेश्चन हो गया खत्म। स्टैंडर्ड फॉर्म पेपर में आएगा, गलती नहीं करना। BAD समझ नहीं आया फिर समझा दें। चलो भाई, BAD BAD हमने BAD तो निकालना ही नहीं था। BAD की क्या बात हो रही है, जरा मुझे बताइएगा फिर। हमने BAD नहीं निकालना था। ये 20 वाला समझ नहीं आया रामीन। अच्छा देखो 20 वाला देखो, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम किसे कहते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैं आपके सामने बनाता हूँ। जब भी टेंजेंट हो और उस टेंजेंट के कॉर्नर के साथ, उस टेंजेंट के कॉर्नर के साथ, ये जरा एक मुझे दीजिएगा, मैं सही बना लूँ टेंजेंट बड़ा यार। जब भी टेंजेंट हो और उस टेंजेंट के कॉर्नर के साथ जहाँ पे टेंजेंट कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल बना हो, ठीक है रामीन, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा और ये वाले जो एंगल होंगे वो इसके बराबर होगा। जी समझ आ गया कि नहीं, याद रहेगा। बेटा 29 क्यों, 29 कौन सा ट्रायंगल बना रहा है उसके साथ रामीन। आप जो 29 की बात कर रही हो ना, देखो 29 वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन दिस ट्रायंगल हैज नो लिंक विद दिस टेंजेंट। इस टेंजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है मेरा बेटा। अगर ये टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट बेटा यहाँ पे होती ना, अगर ये टेंजेंट यहाँ पे होती तो फिर वो 29 के बराबर हो जाता है। समझ आई यार रामीन। ओके चलें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म पेपर में आएगी। पावर ऑफ 10 पॉजिटिव हो तो पॉइंट राइट साइड पे ले जाना, नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे ले जाना। तो 1 2 3 4 5, तो 148 और 3 zeros, तो 148 और 3 zeros, ये हो गया ऑर्डिनरी नंबर। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता ना 1.48 मल्टीप्लाई विद 10 पावर -5, तो मैं लेफ्ट साइड पे जाता हूँ। P1 में भी आ सकते हैं, नॉन कैलकुलेटर में आ सकते हैं, क्योंकि इस सर्कल में कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। 1.48, 5 जम्प्स टुवर्ड्स लेफ्ट, 2 3 4 5, 0 0 0 0, तो यहाँ पे आएगा 0.00000148, तो ये आंसर होता है। अच्छा कहता है कैलकुलेट करो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। पहले पहले आप क्या करें जी, इनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि पावर का रोला ख़त्म हो जाए। 3 क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पे आएगा 10 पावर -9। 27 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये ग्रेटर देन 10 नंबर है, इसको 2.7 मल्टीप्लाई विद 10 कर दो। 10 पावर -9 पहले से लिखा हुआ है, बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर दो। 1 -8 -9 आता है -8, तो 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -8। ओके जी, क्लियर है जी सबको। क्वेश्चन 14, 2p प्लस q, तो पहले 2p प्लस q -2 और 7, 2 4s are 8 and 2 6 are 12 प्लस -2 और 7, तो होगा 8 -2 और 12 प्लस 7। 8 -2 आता है बेटा 6 और ये आता है 12 प्लस 7 कितना होता है 19। गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके तो यहाँ पे देखा, समझ आ लो। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू P1 में आया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ P, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है x² प्लस y², स्क्वायर रूट x² क्या है बेटा 4² प्लस 6², स्क्वायर रूट 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 इज 52। एम आई राइट। एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए स्क्वायर रूट 52 को हम लोग करेंगे थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन। हाफ ऑफ 52 इज 26, 13, 13 1s are 13, सो आंसर आएगा बेटा स्क्वायर रूट 2² इंटू 13। स्क्वायर रूट को अलहदा कर दें, स्क्वायर रूट कट गया, तो 2 स्क्वायर रूट 13 इज द एग्जैक्ट वैल्यू।
अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर नहीं दिया नंबर कटेगा। 3 नंबर का सवाल था जी। आसान कि मुश्किल? आगे चलो सर जी। हाँ बोलो सर मैंने आपसे एक सवाल पूछना था सर्ट्स के हवाले से। बोलो बोलो बोलो। सर सर्ट्स में आपने तो वो बताया ना, एक शॉर्टकट बताया है, लेकिन हम लोग उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? करें ना। अच्छा, मतलब कर करें सकते करें करें बिल्कुल करें। हैं। ठीक है ठीक। ये मैंने देखे ना आपके सामने नहीं किया ये 52। जी जी। मैं शॉर्टकट से करता तो मैं लिख देता ना कि मैं शॉर्टकट से करता तो ऐसे करता कि मैं शॉर्टकट से लिखता 4 × 13 स्क्वायर रूट 13। तो ये 2 √13 यहाँ से भी आता। एग्री? जी सर। तो ये वाला मेथड जो है ये उनके लिए है जिनको शॉर्टकट अप्लाई करना नहीं आते। चलो जी 16 देखने पहले। लूप 1 का क्वेश्चन है h3। पहले लिखो h(x), यहाँ पे गलती सबसे पहले यही हो जाती है। h(x) लिखो, h3 x की जगह पे 3 लिख दो। मैंने कहा था पहले 10 क्यूब याद करो, 4 क्यूब क्या आता है 64। अच्छा, कहता है द डोमेन ऑफ f(x) इज दिस थिंग। ठीक है, तो डोमेन इसका ये है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x). तो आपने -4 से लेके +4 जो है पुट करना है। तो पहले आपने f(x) लिखें 3x + 2। पहले f(-4) पुट करें तो 3 × -4 + 2। तो -3 -4 क्या आता है -12। -12 + 2 इज -10। ये नेगेटिव आंसर -10 आया। ओके, अब आखिरी नंबर डाल लो, f4 डाल लो पॉजिटिव वाला। तो 3 × 4 इज 12, 12 + 2 इज 14। तो रेंज क्या है बेटा इसकी? रेंज के आंसर्स क्या होंगे आपके पास? जी रेंज के आंसर्स क्या होंगे बेटा? Greater than -10, lesser than 14. ग्रेटर देन। हाँ जी, तो Min- रेंज ऑफ फाइंड द रेंज ऑफ f(x). सो द f(x) आंसर्स के रेंज क्या हो गए? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -10। ठीक है, एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 14। ये आंसर्स आएंगे आपके पास। ठीक है जी। फाइंड fg1। fg1 क्या चीज है बेटा? पहले fg1 जो है ना कॉम्पोजिट फंक्शन है। पहले निकालो g1। तो g1 के लिए पहले लिखेंगे g(x). ये मैंने मिस किया, आप लोगों ने नहीं करना। x² + 1। तो 1² + 1 इज 2। तो मतलब fg1 फाइंड करने के लिए मुझे g1 की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, तो f2 आएगा आंसर। तो f में आप 2 पुट कर लें तो ये आएगा 3 × 2 + 2 कि 2 + 6 + 2 इज 8। बेटा डोमेन और फंक्शन क्या होते हैं? पहली बात तो इधर समझते हैं। फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप इनपुट करते हैं किसी भी चीज की तो आपको आउटपुट मिलता है, पहली बात। डोमेन कहते हैं इनपुट्स को और रेंज कहते हैं आउटपुट्स को। ओके, बट दैट्स इट। बेटा वो कहता है फाइंड fg1। fg1 का मतलब है कि कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले आप g1 निकालोगे। तो पहले मैंने g(x) में 1 पुट किया तो मुझे 2 मिल गया, तो जो 2 आया है अब उस 2 को f में पुट कर दो। दैट्स इट। अच्छा, नीचे कहता है g(x) इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, तो g(x) निकालना है तो पहले देखूंगे g(x) क्या चीज है। g(x) है बेटा x² + 1। अब इन प्लेस ऑफ gx आपने f(x) पुट करना है, इसका मतलब है f(x² + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा f(x² + 1। तो f(x) की वैल्यू क्या है आपके पास? क्वेश्चन में है 3x + 2। तो आप लिखोगे 3x + 2 होल स्क्वायर + 1। अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट है, तो आप उसको a² + 2ab + b² से भी कर सकते हैं और 2 दफा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। a² + 2a and b + b² + 1। तो ये आएगा बेटा 9x² + 2 3 = 6 6 2 = 12x + 4 + 1 9x² + 12x + 5।
तो ये आ गया बेटा 9x² + 12x + 12। फाइंड f इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो पहला लिखो फंक्शन, ये पेपर में मस्ट होगा, 3x + 2 फंक्शन इक्वल्स y, make x the subject, y - 2 is equals to 3x, अब 3 इधर लाओ, तो y - 2 divided by 3 is equals to x। Replace x with y, x को y के साथ replace करो, तो y is equals to x - 2 by 3, x - 2 divided by 3। कभी कभी आप लोग इनवर्स लेते हैं तो नीचे -3 आ रहा होता है, -3 नीचे आ रहा हो तो ऊपर के साइन चेंज करना, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिखते। याद रहेगा बेटा सबको? इनइक्वालिटीज जी, जिन जिन बच्चों को इनइक्वालिटीज नहीं आती वो हाजिर हो जाए, जिन जिनको इनइक्वालिटीज नहीं आती हाजिर हो जाए। चलो भाई, the region R is defined by the 3 inequalities। कहता है x is greater than 2, तो मैं कहता हूँ this is x equals to, okay, so x is equals to 2, so x is equals to 2 is this line, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x is equals to 2। any problem? अब वो कहता है y is greater than or equals to x, इसका मतलब है y equals x लाइन लगानी है। y equals x होगा 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। रूलर का इस्तेमाल करते हुए y equals x लाइन लगाओ। जी क्लियर हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा y equals x। एनी प्रॉब्लम जी? एनी प्रॉब्लम? नो तीसरी लाइन है 2x + y is less than or equals to 8। अब यहाँ पे याद रखना बस, मैंने तो आपको ऐसी कोई लाइन पढ़ाई ही नहीं है, एग्री? जी सर। पहले हम y को सब्जेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x + 8, एग्री? जी सर। लाइन लगाने के लिए आई नीड 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है, एग्री? यस। पहले x को 0 पुट करें तो y 8 आ जाएगा, x को मैं 1 पुट करता हूँ तो -2 × 1 is -2, -2 + 8 is 6 आ गया। जी जी। I got 2 coordinates 0 8, एक तो टॉप पे आएगा बिल्कुल, और एक कोऑर्डिनेट है 1 और 6, ये आ गया जी दूसरा को। एनी प्रॉब्लम जी? अब्बास? प्लेस नो योर सर। रूलर, प्लेस योर रूलर एंड जॉइन दीज 2 डॉट्स। ठीक है मेरा बेटा? बेटा ये आज की क्लास जो है ना आप लोगों की मोहब्बत में मैंने की है, वरना मैंने क्लास लेनी नहीं थी, क्योंकि मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे और रोने वाली शक्लें तुम लोग बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार लूँ क्लास, हालांकि आज इतवार का दिन है जालिम। ओके चलें जी, तीनों लाइनें लग गई हैं। नाउ एग्जामिनर सेइंग बाय ड्राइंग सूटेबल लाइंस। जी तैयबा? तो ये जो आखिरी लाइन आपने सॉल्व की इसका कोई और तरीका है? अब बस आसान तरीका ये है मेरा बेटा कि आपको ये लाइन नजर आ रही है ना, y = -2x + 8 नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, इसको लाइन लगाने के लिए ना एक आसान तरीका ये है कि आपको ये पता लग गया है कि यार ये वैल्यू 8 है, तो आप 8 को मार्क कर दोगे, ठीक है? y इंटरसेप्ट है, ठीक है? जी सर। अब रूलर रखने के लिए आपको एक पॉइंट और चाहिए, तो वो आपको लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से, तो मैंने 1 लिया, इसीलिए इससे आसान तरीका इसका कोई नहीं है, ठीक है सर? जब हमने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तब हम सिर्फ ये क्रॉस लगाएं या डॉट और उसके बगैर बाहर सर्कल लगाएं? बेटा ये तो मैंने 2 पॉइंट्स लगाए हैं ना, लेकिन ग्राफ ऑफ फंक्शन में डॉट लगा के उस डॉट के ऊपर क्रॉस बना देना। ये x4 कैसे आया? कौन सा x? ये तो यार मैंने बस रूलर रख के हसन, ये मैंने 2 डॉट्स को ज्वाइन किया, अभी जहाँ पे भी जाए मेरा कोई काम नहीं है। तो सर हमें पता है ना कि जब x 1 होगा तो ग्रेडियंट -2 होगा, तो फिर y -2 पे गिरेगा, तो फिर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वर्किंग दिखाना जरूरी है। बेटा वर्किंग दिखाना जरूरी नहीं है, ये मैंने ये काम तो अब लेट सपोज अगर मैं एज ए टीचर इसको सॉल्व करूँ ना, ठीक है, अगर मैं अपने आप को कहूँ यार आई एम अ प्रो स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, तो मुझे तो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मैं तो लाइन देख के ही ड्रॉ कर दूंगा, एग्री? लेकिन आपका ये अभी लेवल नहीं है, आप लोगों को वहां पे वर्किंग करनी चाहिए छोटी सी, ठीक है? ये मेरी रिकमेंडेशन है, गलती नहीं करेंगे।
चलें स्टार्ट करें शेडिंग का बाय ड्राइंग सूटेबल लाइन एंड शेडिंग अनवांटेड रीजन। हाँ जी स्टार्ट करूं? यस सर करें। अच्छा जी रेडी हो जाइए सब। कहता है द क्वेश्चन इज सेइंग दैट x इज ग्रेटर देन 2। पहली बात कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2। सो हसन लेस देन 2 इज अनवांटेड, एग्री और नॉट? यस और नो? एक एक पॉइंट करेंगे। x इज ग्रेटर देन 2 इसका मतलब है कि लेस देन 2 इज अनवांटेड। x मतलब आपका जो वांटेड रीजन है वो 2 से राइट साइड पर है, तो लेफ्ट साइड इज क्रॉस्ड। अरोम क्लियर? जी सर। अच्छा अरोम दे आर सेइंग दैट y इज, सेकंड लाइन देखो, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, एग्री? So can I say that less than x is out? Can I say that everybody or not? हाँ जी ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं? फिर मैं आगे जाऊं। y इज इक्वल टू x, ये लाइन थी, वो कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन x, तो मैंने कहा लेस देन x आउट, क्रॉस, डन। यस सर। ओके तीसरी लाइन देखिएगा जी, वहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि 2x प्लस वाई इज लेस देन 8। ओके तो लेस देन 8, 2x प्लस वाई इक्वल्स 8, हमने ये लाइन लगाई थी। वो कहता है लेस देन 8, तो कैन आई से दैट ग्रेटर देन दिस वन इज आउट? यस और नो? यस ओके बाय ड्राइंग सूटेबल लाइंस एंड शेडिंग अनवांटेड रीजन्स फाइंड द रीजन आर। आपने रीजन आर फाइंड करना है। रीजन आर का मतलब है रिक्वायर्ड रीजन। क्या चीज? रिक्वायर्ड रीजन। सो दिस रीजन इज माय रिक्वायर्ड रीजन, और बाकी पूरे ग्राफ को आपने शेड कर देना है लाइक दैट। ठीक है लाइंस लगाइएगा, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे करें? आपने सर करना क्या है? एक मिनट मेरा बेटा जी। सर ये एक दफा फिर करवा सकते हैं? करवा सकते हैं जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा मुझे फिर एक मिनट एडिट करना पड़ेगा। चलें अब्बास रेडी? यस सर। कहता है x इज ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा है, तो मतलब लेस देन 2 वाली जो साइड है वो आउट हो जाएगी, एग्री? जी बिल्कुल। फिर वो कहता है कि y इज ग्रेटर देन x, तो ग्रेटर देन x, y इज इक्वल टू x, लाइन नजर आ रही है? जी जी। और वो कहता है y इज ग्रेटर देन x, तो इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा आउट हो जाएगा, एग्री और नॉट? जी बिल्कुल। Okay, and then the last one is 2x plus y is less than 8. So less than is your required region. So upper one is not required. सही। Yes, the common region between these three lines is the required region, the wanted region, जी and whatever is crossed is your unwanted region. सही। ठीक है सर, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ रीजन आर, मैं निकाल के बताता हूँ अभी आपको। एरिया बहुत आसान है, अब जरा देखिएगा। ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉमन रीजन हमारा आर आया था, तो तैयबा इधर हम आर लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम तैयबा बेटा? बेटा नो सर। अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ये डर है कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे एक आर बना दूंगा, ठीक है तैयबा? जी सर। और मैं एग्जामिनर को बाहर लिख के दे दूंगा कि दैट दिस इज माई आर, ठीक है। अब पेपर में लाइंस कैसी लगानी है? लाइंस आपने ऐसी लगानी है, आपने इस तरीके से लाइंस खींच देनी है बाय ड्राइंग लाइंस। ये मैंने लाइंस लगा दी हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, यहाँ पे इस तरीके की लाइंस लगाना रिकमेंडेड क्यों नहीं है? उसके ऊपर रीज़न क्या है? क्योंकि बीच में एक्चुअल लाइंस लगी हैं, तो हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने का तरीका क्या है ज़रा सिखा रहा हूँ, ज़रा सब देख लो। अच्छा मैं अपना डिस्प्ले पूरा देता हूँ ताकि शेडिंग आप लोगों को सिखा दूँ। मेरा बेटा पहले मुझे शेड करना है समथिंग दिस रीजन। तो मैंने रूलर रखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने पेंसिल लेके यहाँ पे शेडिंग शुरू कर देनी है लाइक दैट, ठीक है जी तैयबा?
तैयबा, जी सर। मेक श्योर करनी है कि आपकी शेयरिंग जो है वो रिक्वायर्ड रीजन की तरफ ना जाए, ठीक है। जी सर। ये मैंने कर लिया शेयरिंग। अब यही काम आपने पेपर में भी करना है, ठीक है जी। लेकिन इतनी शेडिंग ना करना कि आपकी ये रेड लाइंस नजर ना आए कहीं पे, ठीक है। ये ना हो कि वो रेड लाइन देख ही ना सके एग्जामिनर, ठीक है। ओके, यस सर। जी शेडिंग करनी थी, नीचे लिखा हुआ था कि भाई शेडिंग, ठीक है जी। चलें जी, अभी एक बच्ची ने सवाल पूछा कि सर ये बताएं कि ये एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड निकालने का तरीका क्या है बेटा, ये ट्राइंगल मैंने आउट किया हुआ है, तो ये 4 to 5 2 to 4, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 to 4, इसका मतलब है दिस लेंथ इज 2 यूनिट्स और आई नीड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल जो है वो मेरे पास ये है, और जो कि नीचे मुझे शो करेगी 2 into 3 0.6 0.7 है। So height of the triangle is 0.7. So area of the required region होगा 2 multiplied with 0.7. 2 multiplied with 0.7 is 2 7s are 14. So the answer would be 1.14 unit squares. जी क्लियर हो गया जी सबको? सर हाफ नहीं लगेगा, हाफ इंटू बेस इक्वल टू हाइट। जी ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस हाइट यस, नहीं हाफ होता। हाफ हाफ, यस हाफ हाफ, सॉरी माय बैड, मैंने 2 कटा नहीं, मैंने 2 लगाया नहीं, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे 2 2 कट गया आपका, बस स्ट्रेट अवे 0.7 क्योंकि ट्राइंगल था, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा, मैंने गलती से डिवाइड बाई 2 नहीं किया था। सर कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें उन्होंने खुद ही से डायग्राम में शेडिंग भी की होती है और लाइंस भी बनाई होती हैं और हमें ढूंढना होता है उसकी इक्वेशन, राइट। तो उसके लिए जो लेस देन और मोर देन होता है वो हमेशा मेरा उल्टा या गलत हो जाता है, तो हमें अच्छा अब किस देख लें तरह जी, करना है? लेट्स सपोज आपको देख रही हैं ये, लेट्स सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन और एग्जामिनर इज सेइंग फाइंड द इनइक्वालिटीज व्हिच सैटिस्फाइज द रीजन आर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए वी विल फाइंड आउट द लाइंस, हम लाइंस को फाइंड आउट करते हैं। अब वहां पे पेपर में यू विल सी दैट देयर विल बी नो लाइन इक्वेशन विल बी गिवन, आपको सिर्फ लाइनें गिवन होंगी। ओके ओके एवरीबॉडी, हम लिखेंगे 1 by 1। ओके दिस लाइन इज x equals 2 because it is crossing x axis as 2. So region R is on the right side, so the inequality is x is greater than or equals to 2. Understood, Umaima? जी The सर। equation of this line, as I can see 0 0 1 1 2 2 3 3, the equation of this line is y equals x or x equals y. The region R is above this line, so this is y is greater than or equals to x. Any problem? No sir। Then look at the last line. This is the last line in front of you. Agree? I want to find out the equation of this line. This line is y is equals to mx plus 8 because the y-axis is 8. Agree? जी Y-intercept is 8. Umaima, you can see one thing, that the rise of this line is 8 units and the run of this line is 4 units, and 8 divided by 2 would be 8 divided by 4 would be 2. The line is in the negative direction, so the gradient is minus 2x. Agree or not? जी सर। So the region R is below this line, so it's the inequality. The third inequality would be y is less than or equals to minus 2x plus 8. Any problem? That's how we do that. सही है सर। Got it? चलो भाई 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन, तो काफी है इतना कि नहीं? सर यप, सर वो 1 मई को आप क्लास लेंगे या पेपर से थोड़ा टाइम पहले, वो जो आप बेटा मुझे फर्स्ट कह में रहे को इंशाल्लाह एक क्लास होगा जो कि होगा तकरीबन 6 से 7 घंटों का। ठीक, तो और बस उसमें आप आसान चैप्टर्स करवाएंगे ना? आसान नहीं बेटा, सब कराएंगे, सब कराएंगे, आसान क्या नहीं, होता है? तो आपने मुझे कहा था कि 2 मई को भी सुबह सुबह मैं क्लास लूंगा फेस वो टू